एक ज़माना था जब लोग बाजार जाते थे या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे। सबसे पहले आप अपना बटुआ चेक करते थे, ये इंश्योर कर लेते थे कि उनके पास पर्याप्त कैश है या नहीं है। एक डर सा रहता था। लेकिन डिजिटल इंडिया के बाद तो कैश तो बीते ज़माने की बात बन गई, क्योंकि अब ज़माना डिजिटल लेन देन का है। इसमें भी सबसे बड़ी क्रांति की है यूपीआई ने। अमूमन आज की तारीख में हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। आज आपको चाहे सब्जी लेनी हो या जूता पॉलिश करवानी हो, बस या ट्रेन की टिकट खरीदनी हो, रिक्शे वाले को पैसे देने हो, यूपीआई हर जगह मिल जाएगा। और तो और तमिलनाडु के एक परिवार ने तो बाकायदा शादी के कार्ड में ही यूपीआई का क्यूआर कोड भी छाप दिया था, ताकि शगुन देने वालों को आसानी हो सके, वो कैश ना होने की वजह से शर्मिंदा ना हो। ये तक तैयारी की गई। और डिजिटल इंडिया के इस दौर में आपने यूपीआई क्रांति की एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे क्रांतिकारी है। इसे देखकर आप भारत की डिजिटल क्रांति का लोहा तो मान ही जाएंगे, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी लाल फीता शाही को भी एक बार सलाम तो जरूर करेंगे। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, उस तस्वीर में एक आदमी नजर आ रहा है। इसने अपनी कमर में यूपीआई का क्यूआर कोड वाला स्कैनर लगाकर वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। वो रेलवे का कोई वेंडर नहीं है, ये सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें। ये महानुभव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमादार राजेंद्र कुमार हैं और उनके कमर में यूपीआई का क्यूआर कोड है। राजेंद्र कुमार हाईकोर्ट प्रथम न्यायमूर्ति अजीत सिंह का अर्दली है, और इतने बड़े जज का अर्दली होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ही ना है। इसलिए राजेंद्र कुमार अपनी कमर में क्यूआर कोड स्कैनर लेकर चलते हैं, ताकि किसी से भी बख्शीश लेने में दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। कई बार तो लोग खुले ना होने पर, यानी छुट्टे ना होने पर, या बाद में देने का बहाना कर टाल देने वाले लोगों के लिए उन्होंने क्यूआर कोड अपनी कमर में ही बांध लिया। इसलिए राजेंद्र कुमार ने होशियारी दिखाई और कैश का झंझट ही उन्होंने खत्म कर दिया कि बख्शीश में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तब तकनीक का कमाल भी देख लीजिए, फटाफट धंधा आना भी शुरू हो गया। और तस्वीरें जो आपको देख रहे हैं, इसमें आप राजेंद्र कुमार के आसपास दो लोगों को भी देख सकते हैं। इनमें से एक सज्जन तो बाकायदा उनके क्यूआर कोड को स्कैन भी करते नजर आएंगे। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये सज्जन वकील हैं, जिन्हें बेसियत जजों के अर्दलियों को बख्शीश देनी पड़ती है। हालांकि माननीय अदालत को कैंपस के भीतर खुल्लम खुल्ला चल रही ये डिजिटल क्रांति बिल्कुल रास नहीं आई, और इसलिए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपने टेक सेवी अर्दली को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। हालांकि इस दौरान भी उसे निलंबन भत्ता मिलता रहेगा। अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की या कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना की होगी, तो उन्होंने कम से कम इस स्थिति के बारे में तो नहीं सोचा होगा। लेकिन हमारा सिस्टम तो सरकारों की सोच से 4 कदम आगे चलता है, और घूस लेने के लिए यूपीआई के इस्तेमाल की ये तस्वीर यही बताती है। वैसे घूसखोरी के लिए यूपीआई के इस्तेमाल का ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को तो इसे और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम रिश्वत के लेन देन में पारदर्शिता तो आएगी। और हो सकता है कि तब हम ऊपरी कमाई वाली अपनी इस पैरेलल इकोनॉमी का सही अंदाजा भी लगा पाएंगे, जिसे हम अब काला धन बताकर बोलते हैं कि उसका तो हिसाब ही नहीं है।